एंड वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्हैया कुमार की बुक बिहार टू तिहाड़ से। कुछ किताबें हम नॉलेज इकट्ठा करने के लिए पढ़ते हैं और कुछ किताबें जो है हम किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हैं कि सच क्या है और ये शख्स का जो सफ़र है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ जाके जो है वो ख़त्म हो रहा है। इस किताब में देश के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक जेएनयू की झलक मिलते हैं। आप और अधिक अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जेएनयू के बारे में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स को वहाँ कैसे फील होता है और एक स्टूडेंट लाइफ जेएनयू में कैसे होती है। इस बुक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है: बचपन, पटना, दिल्ली, जेएनयू और तिहाड़। कन्हैया कुमार जो है वो बिहार के बेगूसराय ज़िले के सबसे संपन्न गांव के बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। किस तरह से एक सामान्य जाति का होने पर भी गरीबी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां पैदा करती है, आपको इस बुक में अच्छे से जानने को मिलेगा। किताब बहुत अच्छी है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है। कन्हैया कुमार कोई लेखक नहीं है और ना ही वो इस किताब में लेखक बनने की कोशिश करते हैं, पर उनके जीवन में जो हुआ, जो उन्होंने भुगता, जो उनका सफ़र रहा, उसे उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में इस बुक में रखा हुआ है। इस बुक में बताया गया है कि शुरू से ही मेरे परिवार और मेरे गांव के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव रहा है। वो सरकारी स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छे थे, अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते थे और जो टीचर थे उनसे बहुत प्यार भी करते थे। जिस स्कूल में कन्हैया कुमार पढ़ता था उस स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद कन्हैया कुमार के पिता से कहा था कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, आपको इसको किसी अच्छे स्कूल में यानी किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। घर का आर्थिक माहौल अच्छा नहीं था, पैसों की कमी थी, पर फिर भी कन्हैया कुमार के पिता ने ये डिसाइड किया कि कन्हैया कुमार को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए खर्चों को कम किया गया, यहाँ तक कि घर का दूध तक बंद करवा दिया गया, पर कन्हैया कुमार की एडमिशन जो है वो अंग्रेजी स्कूल में करवा दी गई। यहाँ अंग्रेजी स्कूल में भी कन्हैया कुमार ने काफ़ी अच्छे अंक लिए, हर कंपटीशन में हिस्सा लिया। हालांकि बाद में उन्हें सरकारी स्कूल फिर से ज्वाइन करना पड़ा पैसों की कमी की वजह से, और इस तरह से उनकी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। 12वीं की परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक आए। आगे की स्टडी करने के लिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि उन्हें पटना जाना है। घर में पैसों की कमी थी, दिक्कत थी, इस वजह से उन्होंने टोटल हिसाब लगाया कि वो 500 रुपये में गुजारा कर सकते हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि सिर्फ 500 रुपये चाहिए, इससे ज़्यादा एक पैसा नहीं लूँगा। थोड़ी सी चीज़ें और कुछ किताबें लेकर कन्हैया कुमार आगे की स्टडी करने के लिए पटना आ गए। यहाँ आकर पटना में भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। जिस लड़के के साथ वो रूम शेयर कर रहे थे वो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं था। यहाँ तक कन्हैया कुमार के माइंड में ये बिल्कुल डिसाइड था कि उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, और वो अक्सर अपने डिस्कशंस के दौरान ये बोलते थे कि वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, वो कुछ करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। पटना में अपना जेब खर्चा निकालने के लिए वो ट्यूशन लेने लगे। वो हिंदी में ट्यूशन लेते थे, इसलिए उन्हें 15 रुपये मिलते थे। अगर वही ट्यूशन वो इंग्लिश में लेते तो उन्हें 75 रुपीज़ मिला करते। इस तरह से उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और उनको लगा कि ये ट्यूशन्स उनको दिल्ली में जारी रखनी चाहिए, जिससे यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ उनको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, वो अच्छे से स्टडी भी कर पाएंगे। और इस वजह से कन्हैया कुमार दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर कन्हैया कुमार नेहरू प्लेस रहने लगे। यहाँ एक लड़का आता है उनके साथ रहने के लिए रूम शेयरिंग में। बहुत ही हैंडसम, अच्छे घर का और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो रूम शेयर करता है। जब एक दिन कन्हैया कुमार रूम की सफाई कर रहे होते हैं तो उनको उस लड़के का एक डॉक्यूमेंट मिलता है, एक कागज़ मिलता है, जिसमें वो जानते हैं कि ये जो लड़का है ये दलित परिवार से संबंध रखता है। वो हैरान हो गए कि ये किस तरह का दलित है, इतना गोरा, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, इतनी फैसिलिटीज़ हैं इसके साथ। क्योंकि कन्हैया कुमार के विलेज में तो
दलितों की एक अलग ही छवि थी। पुअर, गरीब, पिछड़े। ये लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस दिन से कन्हैया कुमार का दलितों का जो कंसेप्ट था कास्ट सिस्टम वाला, वो ख़त्म हो गया। पुलिस में कन्हैया कुमार बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होते हैं। वो यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। पर उसी साल जो है वो यूपीएससी का सिलेबस चेंज हो जाता है और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। आगे की प्रेपरेशन करने के लिए या नए तरीके से फिर से स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती, वो कन्हैया कुमार के पास नहीं थे। फिर उनको लगा कि उनको शिक्षक बनना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको अपने विचारों को शेयर करना अच्छा लगता है, उनको सोशल इंटरेक्शंस अच्छा लगता है। और तब उन्होंने जेएनयू का एग्ज़ाम दिया, जो उन्होंने पास कर लिया, और इस तरह से कन्हैया कुमार की एंट्री जेएनयू में हो जाती है। इस बुक में जितना हम जेएनयू के बारे में जानते हैं, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो एक स्टूडेंट्स के नज़रिए से है। जेएनयू के प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ रौब नहीं झाड़ते, वो स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के डिस्कशंस करते हैं, और स्टूडेंट्स को भी ये हक होता है कि अगर उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो वो उसको गलत बोल सकें। ऐसा इस बुक में लिखा गया है। ये जेएनयू है, यहाँ हर सीनियर जूनियर की मदद करता है। यहाँ स्टूडेंट की आवाज़ को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसका हौसला बढ़ाया जाता है कि हम सब साथ हैं। पहले साल भी इलेक्शन में कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया, लेकिन तब वो इतने परिपक्व नहीं थे, अच्छे से वोट तक नहीं मांग पाते थे। नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, कन्हैया कुमार को खड़ा किया जाता है और वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं। जीतने पर एक यूनिटी वॉक निकाला जाता है, जिसमें एबीवीपी के अलावा हर पार्टीज के फ्लैग जो हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। कन्हैया कुमार को गंगा ढाबे पर बैठना, चाय पीना, परांठे खाना और बहुत सारी डिस्कशंस करना बहुत पसंद था। वो अक्सर वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पिया करते थे और लंबी लंबी डिस्कशंस जो है वो किया करते थे। चलिए अब बात करते हैं 9 फरवरी की, जिसकी वजह से कन्हैया कुमार की ज़िंदगी एक नए मोड़ पर निकल पड़ती है। 8 फरवरी को कन्हैया कुमार देर रात तक अपने दोस्तों के साथ गंगा ढाबे पर बैठे रहे, डिस्कशन करते रहे। रात बहुत हो गई तो उनके दोस्तों ने उनको रूम तक छोड़ा। लेट सोए थे तो अगले दिन काफ़ी देर तक सोते रहे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बुक में आपको बहुत सारी जगह पर ये पढ़ने को मिलेगा कि कन्हैया कुमार स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होने की वजह से उनके उठने सोने का कोई पर्टिकुलर टाइम या कोई फिक्स टाइम नहीं था, जिसकी वजह से वो पहले भी पूरा पूरा दिन सोते रहते थे। नेक्स्ट डे जब कन्हैया कुमार उठते हैं, वो बाहर आते हैं, तो कोई उनसे कहता है, अच्छा उठ गए आप, कैसे प्रेसिडेंट हो आप, देखो क्या हो रहा है, स्टूडेंट एक दूसरे को मार रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस पर कन्हैया कुमार जवाब देते हैं, स्टूडेंट्स को लड़ने से रोकना प्रेसिडेंट का काम नहीं है, ये सिक्योरिटी और प्रशासन का काम है। इसी बीच एबीवीपी का एक लड़का कन्हैया कुमार के पास आता है और कहता है, अब आए हो तुम, जब अफजल के नारे तक लग गए। इस बुक के अकॉर्डिंग अभी तक कन्हैया कुमार को कुछ भी पता नहीं था। कुछ लोगों से पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ है, तो बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एबीवीपी और लेफ़्ट के बच्चों के बीच जो टेंशन चली हुई थी, कन्हैया कुमार उसको सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प करते हैं और पुलिस उनका शुक्रिया भी करती है। 12 फरवरी का दिन है। कन्हैया कुमार गंगा ढाबे की ओर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पुलिस वाला नज़र आता है। वो पुलिस वाले के पास जाते हैं, हाथ मिलाते हैं और पूछते हैं, क्या हो गया है। पुलिस वाला कहता है, कुछ नहीं, कुछ सवाल हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। कन्हैया कुमार कहते हैं, ठीक है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो एक पुलिस वाला उनका फ़ोन मांगता है कि अपना फ़ोन दे दो, तो कन्हैया कुमार उसे अपना फ़ोन दे देते हैं और कहते हैं, मेरे पास एक और फ़ोन भी है, उसको भी ले लो।
अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं था। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो अरेस्ट हो गए हैं। फिर पुलिस वाले उनसे एक नंबर मांगते हैं ताकि उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए कि उनका बेटा अरेस्ट हो गया है, तो वो अपने पिता का नंबर देते हैं। जब पुलिस वाला उनके पिता से बात कर रहा होता है तब उनको पता चलता है कि वो देशद्रोह के कसूर में जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। ऐसा इस बुक में डिटेल में लिखा गया है। आपको बहुत सारी कन्वर्सेशन जो है वो बुक के अंदर पढ़ने को मिलेगी। हालांकि पुलिस वाले उनसे अच्छा बिहेव करते हैं, पर जब उनको कोर्ट ले जाया जाता है तो कोर्ट ले जाते वक्त कुछ वकीलों के भेस में कुछ लोग आते हैं जो उनको बहुत मारते हैं। वहाँ कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन किसी ने नेम प्लेट नहीं पहना होता है। कोर्ट में बहुत सारी दलीलें पेश की गई, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। ऐसी ऐसी दलीलें दी गई कि इतना पिटने पर भी कन्हैया कुमार को हंसी आ रही थी। वो वीडियो भी दिखाई जाती है जिसमें देशद्रोह के नारे लग रहे थे, पर उसमें कन्हैया कुमार कहीं नहीं थे। इस पर जज ने वकील से कहा कि ये लड़का तो इस वीडियो में है ही नहीं। इस पर वकील कहते हैं, अच्छा, पर जज साहब ये लड़का कश्मीर गया था। इस पर जज साहब कहते हैं, ये क्या बात हुई, कश्मीर तो मैं भी गया था। इस तरह से बहुत कुछ आपको और भी बुक में पढ़ने को मिलेगा। आप खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। ये बुक उन सभी को पढ़नी चाहिए जो एक स्टूडेंट लीडर के बारे में जानना चाहते हैं, कन्हैया कुमार के बारे में जानना चाहते हैं, जेएनयू की ज़मीनी हकीकत के बारे में जानना चाहते हैं, और पुलिस, मीडिया, सरकार, जेल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं। उन सबको इस बुक को पढ़ते टाइम बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर पाएंगे। बुक पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। Thanks for watching the video.